अब जलसा को लोगों ने कव्वाली बना दिया, इसका ख्याल जरूर रखें आप। अभी शाम से अब तक सिर्फ 15 मिनट की तकरीर हुई है। ए बाबू खामोश हो या घर जाओ। ऐसे ही भारत में जीना बहुत मुश्किल हो गया। जीना है तो खामोशी से सुनो और कैसे जीना है ऐसा जियो कि भारत का पीएम भी तेरी चौखट पे हाजिरी लगाए। मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी रियाज खान साहब क़िबला मस्जिद नूरानी, बहुत उम्दा बयान, मगर सिर्फ 15 मिनट। उसके बाद आप नात खानी में आपका सारा वक्त क्या है। मैं जानता हूं, मानता हूं कि नात पढ़ना और सुनना दोनों सवाब है। इसका मतलब नहीं कि पूरी रात नाती पढ़े या पूरी रात नाती सुने। कुरान पढ़ना भी सवाब है और पढ़ाना भी सवाब है। इसका मतलब नहीं कि पूरी रात कुरान पढ़ो और पढ़ाओ। नमाज पढ़ना सवाब है, पढ़ाना भी सवाब है, तो पूरी रात नमाज पढ़ना और पढ़ाना नहीं। सबका एक एक वक्त है, उस वक्त का आप ख्याल रखिए। अब जलसे में इल्ला माशाअल्लाह कुछ शायर हिंदुस्तान में हैं जो पढ़ते हैं, वरना अब तो ऐसी नात खानी हो रही है कि सिर्फ ढोल नहीं बज रहा, बकिया सारा काम हो रहा है। बुरा नहीं मानिएगा। शहंशाह तरन्नुम जनाबे शाहकार अकबर और शाहकार का कलाम, और इससे पहले शहर गाजीपुर के शायर को आपने समाअत किया। हम इंतजामिया से मेरी गुजारिश है कि किसी भी जलसे में नात खां को आप बुलाइए, उनकी खिदमत कीजिए, मगर एक दो नात हो और इस्लाही गुफ्तगू हो जिससे मेरा नौजवान सुधरे, बूढ़ा सुधरे, बच्चे सुधरे, हमारे और आपके रगों में इस्लामी स्पिरिट आए। हम आपसे यही गुजारिश करेंगे। नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम, सदक़ रसूलुन नबील करीम, नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए निहायत ही अदब एहतराम के साथ कौनैन में सबसे अनोखे और सबसे निराले मिल्लत कश्ती के खेवनहारे कानून दा पैगंबर, कानून साज पैगंबर जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद पाक पढ़ने की सादत हासिल करे। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। ये जो खेती लहलहा रही है, ये इस खेती को हरा भरा किसने किया है? सूफी मिल्लत ने किया। आज सूफी मिल्लत की यादगार मक़सद इल्म व अदब हजरत अल्लामा मौलाना अनवर हुसैन साहब क़िबला मस्जिदुल नूरानी की शक्ल में हम और आप देख रहे हैं। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए। अभी अभी आपके बीच औलादे अली खानदान नबी चमनिस्तान फातिमतुज़ ज़ोहरा का एक हसीन फूल हुजूर सैयद आरिफ मियाँ साहब क़िबला मस्जिदुल नूरानी की शक्ल में हम और आप देख रहे हैं।
जो मेरे बीच जलवागर है। बड़ी तेजी से आप तमामी हजरात से मुदवाना गुजारिश है कि एक मर्तबा और दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तकरीर का वक्त खत्म हो गया, फिर कभी हयात बाकी रही, अगर आपने तलब किया तो इंशाअल्लाह मैं तकरीर करूंगा। बेचारे चैनल वाले बहुत देर से परेशान थे कि आप मौलाना अजहरुल कादरी साहब नानपुरी आप कब आएंगे स्टेज पे। हमने कहा साहिबे खाना जब बुलाएंगे तब आएंगे। आप कहाँ बैठे हैं? रसूलुल्लाह के घर में, और आपके पास और आपके सामने रसूलुल्लाह की औलाद भी मौजूद है। मदरसे के जो अराकीन हैं, सदर, सेक्रेटरी, खजांची, मेंबरान मुबारकबाद है, और मदरसा के असातिज़ा भी मुबारकबाद है कि एक अनमोल तोहफा हमें और आपको देने वाले हैं, और वो तोहफा आप देखेंगे, और ऐसा तोहफा देंगे मुक्तदी की शक्ल में नहीं, इमाम की शक्ल में। मुक्तदी की शक्ल में नहीं, इमाम की शक्ल में। और ऐसी डिग्री देंगे वो, दुनिया में जितनी डिग्रियां हैं, प्रोफेसर था, प्रोफेसर पहले था अब नहीं है, डॉक्टर था अब नहीं है, इंजीनियर था अब नहीं है, दारोगा था अब नहीं है, आईएएस अफसर था अब नहीं है, एसपी था अब नहीं है, डीएम था अब नहीं है। ऐसी डिग्री मिलने वाली है, था का लफ्ज नहीं है। जमीन के ऊपर है तब भी हाफिज कुरान है, और जमीन में रहेगा तब भी हाफिज कुरान रहेगा। पुल सरात पे चलेगा तब भी हाफिज कुरान रहेगा। मैदाने महशर में होगा तब भी हाफिज कुरान होगा। जमाने को बताओ, आज मदरसा तेगिया महलूम एक ऐसी शख्सियत देने वाली है, एक ऐसा अनमोल हीरा देने वाला है, ऐसी डिग्री देने वाली है जिसमें कोई रिटायरमेंट नहीं। मगर आपने दिया क्या है मदरसे को? ज़कात दिया है, फितरा दिया है, सदका दिया है, अतिया दिया है, कुर्बानी का चर्म दिया है, फसली धान गंदुम आपने दिया है। मगर आज मदरसे के कमेटी असातिज़ा मुबारकबाद है, आज आपको एक इमाम देने वाले हैं, इमाम देने वाले हैं, मुफक्किर देने वाले हैं, मुबल्लिग देने वाले हैं, खतीब देने वाले हैं, मुसन्निफ देने वाले हैं, मुदर्रिस देने वाले हैं, मुमताज हाफिज देने वाले हैं। मुसलमानों में पूछना चाहता हूं, मदरसा तेगिया महलूम एक ऐसा कारखाना है, इस कारखाने में दुनिया का हथियार नहीं बनता, इस कारखाने में एक ऐसा हथियार बनता है जिससे यहां भी काम है वहां भी। दोस्तों गौर करें, और ये उर्स आला हजरत, उसके बाद दस्तारबंदी दो लफ्ज है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जरूरत इस बात की है कि इस्लाह माशरा पे गुफ्तगू हो। हमारे बच्चे काफी बिगड़ रहे हैं। लोग कहते हैं कि बच्चे बिगड़ गए, बच्चे बिगड़ गई। बच्चे नहीं बिगड़े हैं, पहले बाप बिगड़ा है, उसके बाद बेटा बिगड़ा है। पहले माँ बिगड़ी है, उसके बाद बेटी बिगड़ी है। आप देखते होंगे मोबाइल पर, इंस्टाग्राम पर तस्वीर के साथ कौन है? ये आयशा नाम की है, जैनब नाम की है, कुलसुम नाम की है, मरियम नाम की है, आमना नाम की है। मैं हाथ जोड़ के इस्लाम की बेटियों से गुजारिश करता हूं, तुम तस्वीर ना डालो और अपना नाम जाहिर मत करो। अरे जो आमना जिसका नाम हो अमन उसके पास है, जो फातिमा जिसका नाम हो उसका असर उसमें जरूर है, जैनब जिसका नाम हो जैनब का असर जरूर है, कुलसुम जिसके नाम में लग जाए कुलसुम का असर जरूर है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं, मुकद्दस खातून के नाम को बदनाम ना करो, बल्कि उस नाम का एहतराम करो और उस नाम पर अपनी जिंदगी को डालो।
आज हम आपसे पूछ रहे हैं, बड़ी कड़वी गुफ्तगू करने जा रहा हूं। मुसलमान की बेटी को मस्जिद जाने की इजाजत है? बोलो, मस्जिद है क्या? जन्नत के बागों में से एक बाग है। तो जब मस्जिद जाने की इजाजत इस्लाम की शहजादी को नहीं है, तो फिर मजार पे क्यों जाने देते? ये उलमाए किराम से पूछो, चाहे वो चचेरी बहन हो, चचेजात भाई के साथ टहल रही है, फुफेरी बहन हो, फुफेरे भाई के साथ टहल रही है, मैं मेरा भाई हो, मैं मेरे भाई के साथ टहल रही है, मैं पूछना चाहता हूं किसने इजाजत दिया देवर के साथ घूमने का, देवर के साथ घूमने का, जेठ के साथ घूमने का, भैंसुर के साथ घूमने का, ममेरे भाई के साथ जाने का, खलेरे भाई के साथ जाने का? मैं पूछना चाहता हूं, अरे गाजीपुर जाने की बात तो दूर है, खलेरे भाई के साथ हज करने नहीं जा सकती हो, ममेरे भाई के साथ हज करने नहीं जा सकती हो, फुफेरे भाई के साथ हज करने नहीं जा सकती हो, चचेरे भाई के साथ हज करने नहीं जा सकती हो, देवर के साथ हज करने नहीं जा सकती हो, भैंसुर के साथ हज करने नहीं जा सकती हो। तो मैं कहना चाहता हूं, हज करना जाने की इजाजत नहीं तो गाजीपुर जाने की इजाजत कैसे? अजमेर जाने की इजाजत कैसे? कलियर जाने की इजाजत कैसे? देवा जाने की इजाजत कैसे? दावा शरीफ जाने की इजाजत कैसे? कंट्रोल करो। 40,000 मुसलमान की बेटियां गैर मुस्लिमों के घरों में, क्यों? मैं पूछ रहा हूं। इतनी तकरीरें होने के बावजूद, इतने जलसे जुलूस होने के बावजूद, जगह जगह पे मदरसा कायम है, बुराइयां शबाब पर क्या? ताश के पत्तों पे हमारा वक्त गुजर रहा है, जुआ खाने में हमारा वक्त गुजर रहा है, जवान फिल्म देखने में हमारा वक्त गुजर रहा है। तेरे नाम हम बाल कटवाते हैं, तेरे नाम शॉर्ट पहनते हैं, तेरे नाम कंगन बांधते हैं, तेरे नाम हाथ में चूड़ियां डालते हैं, तेरे नाम बाल बढ़ाते हैं। मुसलमानों, जिस वक्त तूने बाल बढ़ाया तेरे नाम, जिस वक्त तूने शॉर्ट पहना तेरे नाम, हाथ में कंगन बांधा तेरे नाम, तो तुझसे पूछना चाहिए था तू किसके नाम चलता है, किसके नाम खाता है? तो फख्र से कहता है ये शॉर्ट भी तेरे नाम है, ये एक्शन भी तेरे नाम है, पैंट भी तेरे नाम है, बाल का कटिंग भी तेरे नाम है, अंदाज भी तेरे नाम है। कभी पूछ लिया होता ताजदारे करबला से, पूछ लिया होता, कभी पूछा होता इमाम हुसैन से, पूछा होता अली के शहजादे से, पूछा होता फातिमा के लाल से, पूछा होता हुसैन आपकी जिंदगी किसके नाम है? मेरी जिंदगी तो तेरे नाम है, मेरी जिंदगी तेरे नाम है, मेरी जिंदगी तेरे नाम है, मेरा एक्शन तेरे नाम है, मेरा उठना तेरे नाम है, मेरा बैठना तेरे नाम है, मेरा खाना तेरे नाम है, मेरा सोना तेरे नाम है, मेरा जागना तेरे नाम है। हुसैन तेरी जिंदगी किसके नाम है? हुसैन तेरी बंदगी किसके नाम है? हुसैन तेरी खलवत किसके नाम है? हुसैन तेरी जलवत किसके नाम है? हुसैन तेरा लिबास किसके नाम है? हुसैन तेरा किरदार किसके नाम है? हुसैन तेरा कलम किसके नाम है? हुसैन तेरी जिंदगी किसके नाम है? हुसैन तेरी बंदगी किसके नाम है? तो मेरा इमाम 22,000 जालिम यजीद के नरके में रहकर जमाने को पैगाम दे रहे हो, मुझसे पूछते हो मेरी जिंदगी किसके नाम है? तो सुनो, मैं चलता हूँ खुदा के नाम, बोलता हूँ खुदा के नाम, जिंदगी खुदा के नाम, बंदगी खुदा के नाम। देखो अस्कर की कुर्बानी, अस्कर की कुर्बानी, मौला ये तेरे नाम है, कासिम की जवानी, मौला ये तेरे नाम है, अब्बास का बाजू ये तेरे नाम है, मौला ये हुसैन की जिंदगी तेरे नाम, हुसैन की बंदगी तेरे नाम, हुसैन की खलवत तेरे नाम, हुसैन की जलवत तेरे नाम, अस्कर तेरे नाम, कासिम तेरे नाम, अब्बास तेरे नाम, हानो मोहम्मद तेरे नाम, मेरा खानदान तेरे नाम। तो रब क्या कहता? हुसैन तेरी जिंदगी मेरे नाम है का? हाँ। तेरी बंदगी मेरे नाम है का? हाँ। रब फरमाता हुसैन तेरी जिंदगी मेरे नाम, तेरी बंदगी मेरे नाम। शान हुसैन ये जन्नत तेरे नाम, जन्नत के दर्जात तेरे नाम, जन्नत के मालात तेरे नाम, जन्नत के बगीचे तेरे नाम, जन्नत का
मेरे नाम, जन्नत का तख्त तेरे नाम। आज जिंदगी को रब के नाम करो, जन्नत आपके नाम हो जाए। आज हम करते नहीं। मैं पूछ रहा हूं, वक्त को क्यों इतना बर्बाद करते हो? पूछो इमाम अहमद रजा से। एक शख्स आया, काला हजरत मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूं, कुछ बात करनी है मसले पर। कहा दीनी गुफ्तगू है? कहा नहीं। कहा बैठ जाओ, बैठ जाओ। जब मुझे देखोगे दीन के काम से थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए तो वो गुफ्तगू कर लेना। मेरे पास दुनिया की गुफ्तगू करने का टाइम नहीं है। उसी का नाम इमाम अहमद रजा, उसी का नाम इमाम अहमद रजा है। हम आपसे पूछ रहे हैं, हर 3 घंटे में आला हजरत ने एक किताब कौम के हवाले किया है। मैं पूछ रहा हूं दोस्तों, जिसने कमोबेश 1000 किताब कौम को दिया हो, मैं आपसे पूछ रहा हूं मुसलमानों, हिंदुस्तान का पहला साइंटिस्ट अगर कोई है तो इमाम अहमद रजा की जात है। अजीजान ने मिल्लत इस्लामिया, जो सुबह पढ़ते हो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शाम पढ़ते हो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। आज सवाल उठता है, आज सवाल उठाया जाता है, ये चर्चा होता है, आज ये चर्चा होता है कि सब हजरत है, बरेली का अहमद रजा ये आला हजरत कैसे हो गया? एक झलक में मैं आपको बताना चाहता हूं। ये मदरसा नईमिया महिलुलूम के मुदर्रिसीन से पूछे कि हजरत मदरसा तेगिया महिलुलूम, गौर करें, पूछे उनके असातिज़ा से एक हाफिज कुरान बनाने में कितना वक्त लगता है? तो यहाँ के असातिज़ा आपसे कहेंगे कि लड़का अगर पढ़ने में कमजोर है तो हम 6 साल में हाफिज कुरान बना देंगे, थोड़ा और तेज है तो 5 साल में हाफिज कुरान बना देंगे, और तेज है तो 4 साल में हाफिज कुरान बना देंगे, और तेज है तो 3 साल में हाफिज कुरान बना देंगे, और तेज है तो 2 साल में हाफिज कुरान बना देंगे, और तेज है 1 साल में हाफिज कुरान बना देंगे, और तेज है तो 6 महीने में हाफिज कुरान बना देंगे। पता क्या चला? जो 6 साल में हाफिज कुरान बनता है उसको हजरत कहते हैं, जो 5 साल में हाफिज कुरान बनता है उसको हजरत कहते हैं, जो 4 साल में हाफिज कुरान बनता है उसको हजरत कहते हैं, जो 3 साल में हाफिज कुरान बनता है उसको हजरत कहते हैं, जो 2 साल में हाफिज कुरान बनता है उसको हजरत कहते हैं, जो 1 साल में हाफिज कुरान बनता है उसको हजरत कहते हैं, जो 6 महीने में हाफिज कुरान बनता है उसको हजरत कहते हैं, और जो 1 महीने में हाफिज कुरान बनता है उसको आला हजरत कहते हैं, उसको आला हजरत। मुल्क शुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बैठा दिए। दोस्तों, आला हजरत ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, और आज मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, गौर करो, इमाम अहमद रजा ने अपनी कीमती वक्त को हमारे और आपके हवाले किया। मगर आज हम आपसे पूछ रहे हैं, हमारे और आपके बच्चे हैं, ये जलसा है, कितने लोग हैं जलसा सुनने के लिए आए? आला हजरत का रंग इतना गहरा रंग है कि अगर आप अजमेर शरीफ उर्स में जा रहे हैं ना, आप कछौछा शरीफ उर्स में जा रहे हैं ना, देवा शरीफ उर्स में जा रहे हैं ना, कलियर शरीफ उर्स में जा रहे हैं ना, बगदाद शरीफ उर्स में जा रहे हैं ना, तो अगर आप देवा के हैं तो ये नहीं कहेगा देवा के है, आप कछौछा के नहीं कहेगा कछौछवी जा रहा है, ये नहीं कहेगा धावा शरीफ वाले जा रहे हैं, ये नहीं कहेगा कलियर वाले जा रहे हैं, ये नहीं कहेगा बहराइच वाला जा रहा है, ये नहीं कहेगा अजमेर वाला जा रहा है। चाहे आप जिस मजार पे जाइए, जा रहे हैं अजमेर, जा रहे हैं कछौछा, जा रहे हैं कलियर, जा रहे हैं देवा, जा रहे हैं धावा, जा रहे हैं बहराइच, देखने वाला आपको कहेगा ये बरेली जा रहा है, ये बरेली जा रहा है,
है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ ये जा रहा है अजमेर मगर बरेली कहला रहा है, जा रहा है बोगदाल बरेली कहला रहा है, जा रहा है धाबा मगर बरेली कहला रहा है, जा रहा है कलियार मगर बरेली कहला रहा है, जा रहा है अजमेर बरेली कहला रहा है। बरेली का रंग इतना गहरा हो गया है कि लोग पहचान में आ जा रहे हैं। ये जाने वाला मजार पे जाता है उससे शहर नहीं पूछा जाता, मुल्क नहीं पूछा जाता, स्टेज नहीं पूछा किस स्टेज का है वो नहीं पूछा जाता, रंग ढंग देख लिया कहने वाला कहा ये बरेलवी जाना। मेरे प्यारे दोस्तों हम बड़ी तेजी से आपकी अदालत में आना चाहते हैं, वक्त कम है और कम वक्तों में कुछ बात कह के गुजर जाना चाहता हूं। वक्त नहीं है कि आला हजरत की गुफ्तगू आप तक पहुंचाने की सादतें हासिल करूं, मगर दोस्तों एक दो बातें आला हजरत की मैं आप तक पहुंचाने की सादतें हासिल कर रहा हूं। आज बहुत सारे लोग हैं कहते अशरफी रिजवी में इत्तेहाद हो गया, इत्तेफाक हो गया। मैं तो कह रहा हूं अशरफी रिजवी में कब दुश्मनी हुई है? ये कल भी इत्तेफाक इत्तेहाद, आज भी इत्तेहाद इत्तेफाक है। कछौछा और बरेली ये दो आंख है, एक आंख का नाम बरेली है तो दूसरी आंख का नाम कछौछा है। कछौछे में औलादे रसूल रहता है, बरेली में आशिके रसूल। और मैं कहना चाहता हूं दोस्तों वो कहने वाले उसकी जबान को रोको। हम आपसे पूछते हैं आला हजरत ट्रेन में जब लोग बैठते हैं ना तो उस ट्रेन में सिर्फ रिजवी ही नहीं बैठता है, सिर्फ बरकातिये नहीं बैठता है, सिर्फ अशरफिये नहीं बैठता है, सिर्फ चिश्तिये नहीं बैठता है, सिर्फ नजामी नहीं बैठता है, सिर्फ तेगी नहीं बैठता है। इमाम आला हजरत ट्रेन में सफर करने वाला रिजवी भी सफर करता है, कादरी भी रहता है, बरकाती भी रहता है, दोस्तों नजामी भी रहता है, तेगी भी रहता है, सरवर्दी भी रहता है। जमाने को बताओ आला हजरत ट्रेन में सिर्फ रिजवी ही नहीं सफर करता, हर सिलसिला के गुलाम सफर करते हैं। और जिस ट्रेन में रिजवी सफर करे, जिस ट्रेन में अशरफी सफर करे, कादरी सफर करे, जिस ट्रेन में तेजी बैठे, सरवर्दी बैठे, नजामी बैठे, नूरी बैठे, अशरफी बैठे, उस ट्रेन का नाम आला हजरत है। और वो ट्रेन जाती कहाँ है? अजमेर जाती है। मेरे दोस्तों आला हजरत आंखों के तारे हैं और बरेली के भी औलादे रसूल आंखों के तारे हैं, और ऐसे सब औलादे रसूल मेरे आंखों के तारे। आज आला हजरत नहीं होते ना तो ये देख रहे हैं फातिमतु ज़ोहरा का शहजादा, इनको पहचानते नहीं। ये इमाम अहमद रज़ा की जात है कि बताया कि औलादे रसूल है, इसकी ताज़ीम करो। इसके रगों में अली का खून है, इसके रगों में फातिमा का दूध है, इसके रगों में मुस्तफा का नूर है, इसकी ताज़ीम करो। ये बताया किसने है? आला हजरत ने बताया भी है और ताज़ीम करके भी देखा। इसलिए मेरे दोस्तों मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, कमेटी के और असातिज़ा मुबारकबाद है जो उर्से आला हजरत मना रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम और आप बरेली तो नहीं गए हैं, बरेली का फैजान हम तमाम मुसलमानों पे जारी और सारी है। एक बात निकली है, कुछ कहते हैं कि आला हजरत ने नया रास्ता खोल दिया, नया रास्ता अपनाया। मैं आपसे पूछ रहा हूं 1934 में जलजला आया था, भूकंप, न हम थे न आप थे, हमारे और आपके बाप दादा तो जरूर थे। तो 1934 में जब भूकंप आया, जलजला आया, तो जितनी सड़कें थी ना, जितने मकान थे, सब तहस नहस हो गए। और जब तहस नहस हो गया, नामो निशान मिट गया, मकान का नामो निशान, शहर खंडाल हो गया, देहात खंडर बन गया, रोड का और सड़क का पता नहीं।
लोगों ने किसी तरह से मिट्टी पाट उठकर सड़क बनाया, मकान बनाया, शहर आबाद किया। आने वाला 1947 के बाद मुल्क को आजादी नसीब हुई। एमपी आते गए, रोड बनाते गए, एमएलए आया, रोड बनाता गया, वगैरह वगैरह। मगर मैं दोस्तों बताना चाहता हूं, गौर करें, जो सड़क थी वो गढ़ा थी। एक ऐसा एमएलए आया, एक ऐसा एमपी आया जो 1934 से जलजला से पहले, भूकंप के से पहले के कागजात को देखा, नक्शे को देखा, जो असल सड़क कहाँ है, असल रोड कहाँ है। तो जो सड़क थी लोगों ने मिट्टी पाट दिया था, और जो सड़क नहीं थी लोगों ने उसे घर बना लिया था। तो एक ऐसा एमपी आया, 1934 का खतियान देखा, नक्शा देखा, और सड़क को पाटा, भरा, ईंटाकरण किया, गिट्टी डाला, और उसके बाद बोर्ड लगा दिया कि ये रास्ता फला एमएलए बनाया है, ये रास्ता फला एमपी बनाया। जाहिर सी बात है, जो सड़क बनाएगा उसका बोर्ड लग जाएगा। ये नई सड़क है, ये नई रोड है, नया रास्ता है, फला एमपी ने बनाया, फला एमएलए बनाया। मुसलमानों, 1934 के जलजले में भारत का नक्शा बदल गया था। शहर, गांव, देहात का नामो निशान मिट गया था। मगर जो एमपी आया, एमएलए आया, नक्शे के मुताबिक सड़क बना दिया। बताने वाले ने बताया ये नई सड़क फलाना एमएलए बनाया, एमपी बनाया, बोर्ड लग गया। जब इमाम अहमद रजा बरेली में पैदा हुआ, नकी खां का बेटा, अली रजा का पोता, जब कलम उठाया, भारत पे नजर डाला, तो देखता क्या है, जो हिदायत का जो रास्ता था, कछौछा का रास्ता, कलियर का रास्ता, बगदाद का रास्ता, अजमेर का रास्ता, मदीने के रास्ते को ये तोड़ चुका था, गुमराहियत की तरफ बढ़ चुका था। इमाम अहमद रज़ा ने कलम उठाया और उन रास्तों को पाटा, और पाटकर दोस्तों बरेली से एक ऐसा रास्ता बनाया जो अजमेर जाके मिल रहा है, कछौछा मिल रहा है, कलियर मिल रहा है, देवा मिल रहा है, अजमेर मिल रहा है, बगदाद मिल रहा है, मदीना मिल रहा है। जालिम बता रहे हैं आला हजरत नया रास्ता बनाया। नहीं, जो रास्ता इमाम आजम ने बनाया था, जो रास्ता गरीब नवाज ने बनाया था, जो रास्ता मखदूम अशरफ ने बनाया था, जिस रास्ते को ये बदअकीदों ने पाट दिया था, उस रास्ते को हमवार करके मुसलमानों को चला। आज मेरे प्यारे दोस्तों, कई बच्चे गिरफ्तार हैं? सुभान अल्लाह, 2 हैं। वक्त आएगा तो 5 भी जाएगा, 10 भी होगा। कमेटी वाले, बड़ी तेजी से मैं आपकी अदालत में आना चाहता हूं, मुबारकबाद है इन बच्चों को। ये अभी बच्चा है ना, अभी वलमा दस्तार इनके सर पे पगड़ी बांधेंगे, अब ये बच्चा नहीं रहेगा, ये बच्चा नहीं रहेगा। अब तक ये मेहमान रसूल है। जब पगड़ी बन जाएगी और सनद मिल जाएगी तो मेहमान रसूल नहीं होगा, नायब रसूल बन जाएगा, नायब रसूल बन जाएगा। और गौर करो, हम और आप कैसे मुसलमान हैं। कागज पे कुरान लिखो तो उस कागज को चूमते हैं, पत्थर पे कुरान लिखो तो पत्थर को चूमते हैं, दीवार पे कुरान लिख दो तो दीवार का बोसा लेते हैं, लकड़ी पे कुरान लिख दो तो लकड़ी को हम चूमते हैं। हम कैसे मुसलमान हैं। जो कुरान सीने में आ चुका है हम उसकी कदर नहीं कर पाते हैं, हम उसकी इज्जत नहीं कर पाते हैं, हम उसकी ताज़ीम नहीं कर पाते हैं, हम उसका एहतराम नहीं कर पाते हैं। ऐ इस्लाम के शहजादे, मैं कहना चाहता हूं, जो बच्चा 30 पारा कुरान अपने सीने में बसा लेता है, रख लेता है, वो बच्चा आईएएस की तैयारी करे, आईपीएस की तैयारी करे। ये दावा है कि जिसके सीने में कुरान होगा वो आईएएस भी होगा, आईपीएस भी। दोस्तों, हम आपसे गुजारिश करेंगे, हालात बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक है। आप जिस मजहब को मान रहे हैं ना, मजहब इस्लाम,
तोड़ने का काम नहीं करता है, टूटे हुए दिलों को जोड़ने का काम करता है। मुसलमान गौर करो, ये भारत है। भारत, मैं पूछना चाहता हूं, ये भारत को महान किसने बनाया है? जब तक ये भारत की सरजमीन पे गरीब नवाज है, ये महान है। महबूब इलाही ये महान है। साबिर कलियरी ये महान है। इमाम अहमद रज़ा ये महान है। मसूद सालार गाजी ये महान है। दावा शरीफ के बुजुर्गाने दीन है। ये भारत महान है, महान। और हमसे ज्यादा कौन है जो भारत का एहतराम करता हो? इसके लिए कल भी हमने भारत के लिए जान दिया है, आज भी जान देंगे, कल भी जान देंगे। ये भारत हमारे लहू से सींचा गया है। उसी शहर में हम हैं, उसी सरजमीन पे है जिस जंग को दिल्ली तक के नहीं रोका जा सकता है। इसी मिट्टी गाजीपुर का बेटा बीर अब्दुल हमीद ने टैंक को तोड़ता हुआ जमाने को बता दिया कि सुनो, हमारे रगों में इस्लामी स्पिरिट है। हम आने वाले टैंक को ये ना देखेंगे आने वाला हाजी है, ये आने वाला गाजी है, ये आने वाला मुसलमान है। हम ये ना देखेंगे, बल्कि हम ये देखेंगे मेरे मुल्क का दुश्मन कौन है। जो मेरे मुल्क का दुश्मन होगा वो मेरा दुश्मन। दोस्तों, हम बीर अब्दुल हमीद की धरती पर है। यहाँ की माँ गाजी को जन्म दिया है, यहाँ की माँ मुजाहिद को जन्म दिया है, यहाँ की माँ सिपाही को जन्म दिया है, यहाँ की माँ एक अनमोल लाल को जन्म दिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, मदरसा आतंकवाद का अड्डा नहीं है, मदरसा अमन और अमान का पैगाम देता। मदरसे में तलाशो तो कहीं एक डंडा भी नहीं मिलेगा, प्याज काटने के लिए चाकू भी आपको नहीं मिलेगा। और आज हम आपसे पूछ रहे हैं, मदरसे में आतंकवाद पैदा होते हैं। ये कैसे कुत्ते हैं, कुतिया ये भूख रहे हैं भारत में। ये फखरुद्दीन अली अहमद कहां पढ़ा? मदरसे में। जाकिर हुसैन कहां पढ़ा? मदरसे में। मोहम्मद शौकत कहां पढ़ा? मदरसे में। फराक गोरखपुरी कहां पढ़ा? मदरसे में। गांधी जी कहां पढ़ा? मदरसे में। नेहरू कहां पढ़ा? मदरसे में। मौलाना अबुल कलाम आजाद कहां पढ़ा? मदरसे में। मैं पूछना चाहता हूं, पूछो हजरत मोहानी ने कहां पढ़ा? मदरसे में। ये मदरसे के बच्चे पढ़े हुए ये राष्ट्रपति हो रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं। ये मदरसे के पढ़े हुए आइटम बम बना रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, इसी मदरसे की टूटी चटाई पर बैठ के पढ़ा है तो मदरसा ने अबुल कलाम आजाद को दिया है, इसी मदरसा ने मौलाना जौहर को दिया है, मौलाना शौकत को दिया है, जाकिर हुसैन को दिया है, फखरुद्दीन अली अहमद को दिया है, इसी मदरसे ने गांधी को दिया है। और सुनो, सबसे खुशी की बात यह है कि इस मदरसे ने हजरत मोहानी को देकर नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद का नारा कोई और नहीं दिया है। अगर दिया है तो मदरसा का पढ़ने वाला। आज हम आपसे पूछ रहे हैं दोस्तों, हिंदुस्तान में इस वक्त 1 अरब 20 करोड़ की आबादी है, मगर बहुत कहते हैं कि भारत से मेरा प्यार है, इंडिया से प्यार है, पूरी जिंदगी ये दावा करते हैं, मगर मरने के बाद इन्हें आग लगा दिया जाता है और इनकी राख हिमालय पे डाल दिया जाता है और गंगा और जमुना के धारों से बहता हुआ फरक्का नदी से पार करके बांग्लादेश में दाखिल होकर पाकिस्तान चला जाता है। हम भारत के कितने वफादार हैं, किसी और धार्मिक किताबों में नहीं है कि तुम इस मिट्टी से पैदा हुए हो, मगर मेरा कुरान कहता है, मिनहा खलकनाकुम फिहा नईदकुम मिनहा नुखरतन उखरा। इसी मिट्टी से बने हैं, इसी मिट्टी में है और इसी मिट्टी में सुलाए जाएंगे और कयामत के दिन इसी मिट्टी से उठाए जाएंगे। मैं पूछ रहा हूं, इसी जमीन पर हम सजदा करते हैं, फजर में इसी जमीन पे सजदा करते हैं ना, जोहर में इसी पे सजदा करते हैं ना,
असर में इसी पे सजदा करते हैं ना, मगरिब में इसी पे सजदा करते हैं ना, ऐशा में इसी पे सजदा करते हैं ना। मैं कहना चाहता हूँ हमसे ज्यादा प्यार तुझे है। और सजदा तो सजदा है दोस्तों, जब पानी खत्म हो जाता है तो हम तयम्मुम इसी मिट्टी से करते हैं ना। मैं पूछना चाहता हूँ, और भारत की बात करते हो, जब भारत से हाजी पहुंचता है तो अरफात के मैदान में तिरंगा लहरता है, मुज़दलिफा में तिरंगा लहरता है, आओ मीना में तिरंगा लहरता है, खाने काबा का तवाफ कर रहा है भारत का हाजी, तिरंगा साथ लेके जा रहा है। हम तो वह भारत के वासी हैं, हम भारत के वह वासी हैं, हम जहां जाते हैं वहां तिरंगा लेके जाते हैं, तिरंगा लहराते हैं। इसलिए मुसलमानों हम आपसे गुजारिश करेंगे, वक्त मेरे पास कम है, औलाद रसूल मौजूद है और दस्तारबंदी का वो हसीन मंजर हम और आप देखेंगे। बड़ी तेजी से मैं आपकी अदालत में एक बात कह के गुजर जाना चाहता हूँ। ये दोनों बच्चे हैं, इनके माँ बाप आए हुए हैं इनके माँ बाप कौन है? सुभान अल्लाह। और सुभान अल्लाह है, आगे आ जाइए, आइए कुर्सी, आप भी आगे आइए, है कुर्सी आगे। सुभान अल्लाह, वाह, देखिए चेहरे पे नबी की फुलवारी है, वाह वाह। ये कौन है? हाफिज कुरान का बाप है। अब वक्त आएगा तो इमाम का बाप है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये डॉक्टर नहीं दिया है, इमाम दिया, इंजीनियर नहीं दिया, इमाम दिया, दोनों बैठी है। बुरा नहीं लगे तो चेहरे बाल से दाढ़ी लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है दोस्तों, गौर करें। ये दो बच्चे हैं ना, मदरसे के सदर साहब सुनिए, सेक्रेटरी साहब सुनिए, मिंबरान सुनिए, असातिज़ा सुनिए, कुरान पढ़ने वाले बच्चे को मारा नहीं जाता। इमाम गजाली फरमाते, इस नियत से छड़ी उठाओ कि उसके दामन में गर्दो गुबार लग गया है, झड़ जाए। क्या मकाम। और मदरसे के बच्चे से VIP किसी और का बच्चा नहीं हो सकता। क्यों? और लोग तो कालीन पे चलते हैं ना, मदरसे के बच्चे टूटी चप्पल पहन कर टूटी चटाई पर भी नहीं चल पाते हैं, जमीन पे चलते हैं। मगर और किसी के पैर के नीचे और चप्पल जूती के नीचे फरिश्तों का पर नहीं होता है। पढ़ने वाले बच्चे जो मदरसे के हैं, जमीन पे पैर पड़ने से पहले पहले इसकी जूती के नीचे फरिश्ते का पड़ बिछ जाता। कितना बड़ा रुतबा है। और यही नहीं, इन बच्चों की पढ़ाई में सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, अगर किसी ने एक गिलास पानी पिलाया है ना, एक रोटी खिलाया है ना, किसी ने पानी भी नहीं पिलाया, रोटी भी नहीं खिलाया, सिर्फ ये कहा बेटा मेहनत से पढ़ना ना, तो याद रखो कल कयामत के दिन जन्नत में ये बाद में जाएगा। रोटी देने वाला पहले जाएगा, वजू कराने वाला पहले जाएगा, खाना देने वाला पहले जाएगा, कपड़ा पहनाने वाला पहले जाएगा, इस्तिंजा कराने वाला पहले जाएगा, याद रखो। और जब ये जाएगा तो फरिश्ते, ये तो रब से कहेगा, मौला जो मुझे एक रोटी खिलाए वो जन्नत में जा रहा है, कपड़ा पहनाया वो जन्नत में जा रहा है, जिसने हमें वजू कराया जन्नत में जा रहा है, जिसने सिर्फ मुझको कहा कि मेहनत से पढ़ना वो जन्नत का हकदार बन गया, मौला तू मुझे क्या दिया? तो रब फरमाता है पढ़ो कुरान, कुरान शुरू करो और जहां खत्म हो, जहां से शुरू किया जहां खत्म हो जाए, यहां से वहां तक जन्नत तुम्हारी। ये दोनों बाप कितने अनमोल हैं। हिंदुस्तान का स्वामी औरंगजेब है, औरंगजेब इतने बड़े मुल्क के बादशाह, भी तो मुल्क छोटा सा है ना, ये छोटा सा मुल्क है। औरंगजेब जब भारत में कदम नहीं रखा था तो ये मुल्क क्या था? बंगालियों का राजा, मराठियों का राजा, गुजरातियों का राजा, ये छोटे छोटे राजा थे। ये अंग्रेज ने सबों के खोपड़े को तोड़कर बेमिसाल भारत बनाया। श्रीलंका भी इसी में था, बांग्लादेश इसी में था, अफगानिस्तान का आधा हिस्सा इसी में था, पाकिस्तान इसी में था, बांग्लादेश इसी में था, तिब्बतो बर्मा इसी में था। बेमिसाल मुल्क का बादशाह औरंगजेब, उसकी सोच देखो, उसकी फिक्र देखो।
औरंगजेब चाहते तो अपने बेटे को रशिया भेज देते, चाइना भेज देते, अमेरिका भेज देते, मगर औरंगजेब अपने बेटे को डॉक्टर ना बनाया, इंजीनियर भी नहीं बनाया, चीफ जस्टिस भी नहीं बनाया, बल्कि दोनों बेटे को कहा बेटा मदरसा चला जा और हाफिज कुरान बन जा। मुसलमानों गौर करो, हाफिज कुरान बन जा। बेमिसाल मुल्क का बादशाह, बेमिसाल मुल्क का बादशाह है। रशिया नहीं भेजा, चाइना नहीं भेजा, इटली नहीं भेजा, साइंटिस्ट नहीं बनाया, आईएएस आईपीएस नहीं कराया, चीफ जस्टिस नहीं बनाया। अगर भेज रहा है तो टूटी चटाई पर भेज रहा है, भेज रहा है तो उस किताब को पढ़ाने के लिए भेज रहा है जो लाने वाले जिब्राइल है, उतरने वाले मुस्तफा। वो कुरान है। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले उस कुरान को पहाड़ पे नाजिल करना चाहा तो पहाड़ कांप गया। कहा मौला कुरान तो 30 पारा है ना, अगर एक जबर नाजिल हो जाएगा तो मैं पाश हो जाऊंगा, सूरमा बन जाऊंगा। पता चला कुरान इतना भारी जो पहाड़ न उठा सका। और उस कुरान को मुस्तफा जाने रहमत पे जब रब नाजिल किया तो इतना भारी कुरान जब मुस्तफा पे नाजिल हुआ तो मुस्तफा ने इतना हल्का किया कि मुसलमान का 5 साला बच्चा कुरान लिए जा रहा है, 6 साला बच्चा कुरान लिया जा रहा है, 7 साला बच्चा कुरान लिया जा रहा है, 8 साला बच्चा कुरान लिए जा रहा है। ये कुरान का मौजज़ा है। औरंगजेब के दोनों बेटे हाफिज कुरान बन के औरंगजेब के पास आए। कहा बाबा अब सीने में सिर्फ और सिर्फ कुरान। औरंगजेब फरमाते बेटा तुम्हारे दादा शाहजहां आगरा जेल में हैं, जाओ दादा की कदम बोसी करना, दस्तबोसी करके कहना दादा मैं दोनों बेटा हाफिज कुरान बन के आया हूँ। दादा सुनेंगे कि दोनों पोता हाफिज कुरान बन गया है तो वो दुआएं देंगे। ये दोनों बेटा आगरा पहुंचा, दादा की कदम बोसी किया। कहा दादा मैं दोनों भाई हाफिज कुरान बनकर आया। इतना कहना था, बिगड़ गए, जलाल में आ गए, लान तान शुरू कर दिया। रोता हुआ दोनों बच्चे औरंगजेब के चरणों में आए। कहा बाबा आपने भेजा था कि दादा दुआ करेंगे, दुआ के बजाय तो बददुआ कर रहे थे, लान तान कर रहे थे, जलाल में आ गए थे। कहा बेटा तुम्हारा दादा लान तान तुझको नहीं किया, मुझको कहा है। कहा बेटा तुझे मालूम है जब तू दोनों हाफिज कुरान बन गए हो तो कयामत के दिन नूरी ताज मेरे सर पे रखा जाएगा, रोशन ताज मेरे सर पे रखा जाएगा, मेरे बाप के सर पे नहीं। काश के औरंगजेब हाफिज कुरान बन जाता तो कयामत में शाहजहां के सर पे ताज रखा जाता। मुसलमानों गौर करो, औरंगजेब ने दोनों बेटे को हाफिज कुरान बनाया ताकि मेरे सर पे ताज रखा जाए। और बादशाह होने के बावजूद, मुल्क की खिदमत करने के बावजूद 1 महीने में हाफिज कुरान औरंगजेब बन गए। दिल्ली की जामे मस्जिद में तरावी शुरत। मानो ये दोनों बाप मुबारकबाद है कि आज इनका दोनों बाप का दोनों बेटा चरवाहा बन के आया था। वजू करने का तरीका नहीं था, कपड़ा पहनने का सलीका नहीं था, अल्लाह उसके रसूल को बेहतर से जान नहीं रहा था। मगर वाकई में कुर्बान जाओ अराकीन मदरसा को और असातिज़ा को कि इन्होंने मेहनत की है तो इसके सीने में दुनियावी तालीम से सीना नहीं आबाद किया है, कुरान पढ़ा के आबाद। मेरे प्यारे दोस्तों बड़ी तेजी से मैं आपसे बताना चाहता हूं कुरान का सबसे पहला हाफिज कौन है? जिसका हम और आप कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरे आका है जो कुरान के पहले हाफिज। आज कुछ कुतिया और कुछ कुत्ते भारत में भूख रहे हैं कुरान को जला दो, कुरान को मिटा दो। आयत निकालो, जो 26 आयत निकालने की बात किया ना, कुरान ने उसको इस्लाम से निकाला।
इन कुत्ते और कुतियों से को तेरे भूखने से कुरान का एक जबर जेर नहीं होगा और जेर जबर नहीं होगा। जेर जबर को कोई बदल नहीं सकता। कुरान तो कुरान। मसलन ये मुड़की गांव का नाम है ना। यहाँ का एक बच्चा 12-13 साल का बच्चा पानी लेके दौड़ता हुआ आया और अल्लामा रियाज खान की बारगाह में गया कि हुजूर मेरी मां बीमार है, आप दम कर दीजिए। बस इन्होंने शुरू कर दिया। कृष्ण अवतार ने अरत पुंतम पृथ्वी मध्यमरण सिक्कार तंबलवन सोहानम पृथ्वी सदी सरुणमा संकराम परसन परसुतम दया चाकुरादम संकराम तपस्यम दसालुलमयंत हरबादम कोर्दवा तपस्यम क्षम पृथ्वी मध्यम बदकानुस करितम वैदी भूकम रहना पृथ्वी मध्य पाल बर हरम कर कृता तपस्सुम पृथ्वी मध्य सरसीन छरी पड़ी छन्न दया लौतक अवतार महात्म पदब्धि करती परंपरागत प्रारंभ छू। लड़का लिया गिलास मारा, पैर से पानी बिखर गया, दौड़ता हुआ घर गया, फिर पानी लेके दौड़ता हुआ आया। औलादे रसूल की बारगाह में हुजूर सैयद आरिफ मियाँ की बारगाह में कहा हुजूर मेरी माँ बीमार है, पानी पे दम कर दीजिए। इन्होंने कुरान पाक की 3 आयत पढ़ी, दम कर दिया। अब बच्चा धीरे धीरे जा रहा है। अल्लामा अनवर हुसैन कहते पानी लेके दौड़ के आया था, अब धीरे धीरे क्यों जा रहा है? का अल्लामा अनवर साहब जब दौड़ कर आया था ना तो पानी पर दम नहीं था, अब पानी पे दम कर दिया गया है, कुरान पढ़कर फूंक दिया गया है। धीरे धीरे चल रहा हूं ताकि कुरान का पढ़ा हुआ पानी एक कतरा जमीन पे ना गिरे। वो 12 साल बच्चा बता रहा है जिस पानी पे कुरान पढ़ दो वो पानी जमीन पे गिरने ना दो, तो जिसके सीने में कुरान होगा, जिसके सीने में कलमा होगा, जिसके सीने में इसके रसूल होगा, वो कुरान को कम मिटने देगा, मिटना गवारा करेगा, मैं कुरान को मिटने नहीं। दोस्तों गौर करो, ये कुत्ता और कुतिये से कहो तेरे भूखने से कुरान न मिटा है न मिटेगा, क्योंकि इस कुरान को मुसलमानों ये 2 बाप है, ये मुबारकबाद है। आज मस्जिदों में जो अजान हो रही है ना, मस्जिदों में जो नमाज पढ़ी जा रही है ना और पढ़ाई जा रही है ना, ये मदरसे जो आबाद है, मस्जिद आबाद है अमीरों से नहीं। रिक्शा चलाने वाला बाप, मजदूरी करने वाला बाप, ठेला चलाने वाला बाप, रिक्शा चलाने वाला बाप अपने बेटे को डॉक्टर तो नहीं बनाएगा, इंजीनियर तो नहीं बनाएगा, मगर मजदूर बाप अपने बेटे को अगर बना रहा है तो इमाम बना रहा है, आलिम दीन बना रहा है, मुफ्ती बना रहा है, मुफक्किर बना रहा है। मुसलमानों आओ, ये गरीब नहीं होते तो मेरी मस्जिदों में अजान नहीं होती। आज जो मस्जिद आबाद है इन्हीं गरीब बाप के बेटे हाफिज कुरान बनकर, आलिम बनकर मस्जिदों को आबाद कर रहे हैं और मुसलमानों में तरक्की। इन्हें पहचानो, अगर बारिश नहीं हो आबादी बर्बाद, यानी बारिश ना हो तो फसल बर्बाद। जिस घर में दीनदारी नहीं हो तो नस्ल बर्बाद। मैं कहना चाहता हूं अगर फसल को बर्बाद से बचाना है तो पानी का होना जरूरी है, और नस्ल को बचाना है तो घर में दीनदारी होना जरूरी है। और दीनदारी का मतलब कुरान की तिलावत है, दीनदारी का मतलब नमाज है, दीनदारी का मतलब रोजा है, दीनदारी का न मतलब बुजुर्गाने दीन की खिदमत है। दोस्तों 1400 वर्ष पहले आपका नबी, मेरा नबी, सबका नबी हुक्म दिया अगर तालीम हासिल करने की जरूरत पड़ जाए तो चाइना जाओ, चीन जाना पड़े तो जाओ। और इस्लाम का पहला चैप्टर कुरान जब उतरा है तो सूरह फातिहा नहीं उतरा,
इन्ना अंजलना नहीं उतरा, अलम तरा कैफा नहीं उतरा, सूरह रहमान नहीं उतरा, सूरह मुजम्मिल नहीं उतरा, सूरह वाक़िया नहीं उतरा, सूरह मुल्क नहीं उतरा। दोस्तों अगर उतरा है तो सबसे पहला सूरह इक़रा उतरा है, पढ़ो। आपका इस्लाम आपको तालीम का दर्स देता है। मैं पूछना चाहता हूं इन कुत्ते और कुतिए जो भारत में भूख रहे, इनसे कहो आ जाओ समंदर के किनारे और कुरान को डाल दो समंदर में, तौरेत को डाल दो समंदर में, इंजील को डाल दो समंदर में, जबूर को डाल दो समंदर में, रामायण को डाल दो समंदर में, अश्लोक को डाल दो समंदर में, अश्लोक को डाल दो समंदर में। दोस्तों धार्मिक जितनी किताबें डालो समंदर में, गुरु नानक की गुरु ग्रंथ डाल दो समंदर में, अथर्ववेद को डाल दो, अथर्ववेद डाल दो, अश्लोक डालो और 1000 बरस के बाद समंदर के किनारे खड़े होकर कहो तौरेत आ, नहीं आए, जबूर आ, नहीं आएगा, इंजील आ, नहीं आएगा, रामायण आ, नहीं आएगा, गीता नहीं आएगा, अश्लोक आ, नहीं आएगा, अथर्ववेद आ, नहीं आएगा, गुरु नानक की गुरु ग्रंथ आ, ये किताबें नहीं आएगी। आवाज दो कुरान आ, तो कागज पे लिखा हुआ कुरान तो नहीं आएगा, मगर जिसके सीने में इस वक्त भारत में 40 लाख मुसलमान के सीने में कुरान है, आज आएगा, आवाज देगा, मैं कुरान पढ़ता जाता हूं तो कुरान लिखता जा। जमाने को कहो कागज पे लिखे हुए कुरान को मिटा दोगे, माना, मगर सीने में जो कुरान है न मिटाया जाएगा न जलाया। दोस्तों चलते चलते मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने बच्चों को दीनी तालीम दीजिए। घर में बेटियां हो, हाथ जोड़ के कहता हूं उसे मोबाइल मत दीजिए, मोबाइल मत दीजिए। घर में दीनी किताब अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़ाने की कोशिश कीजिए। और बेटा हो तो अली का किरदार बन दीजिए, बेटी हो तो उसे कनीजे फातिमा बनाइए। खुदा की कसम अगर माँ बाप अपने बेटे को अली का किरदार के रंग में रंग दे और अपनी बेटियों को कनीजे फातिमा के रंग में रंग दे तो खुदा की कसम कह रहा हूँ दुनिया के हर महाज पे इस्लाम का शहजादा खड़ा होगा तो जमाने को पैगाम देगा, दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते आंख खुले, सल्ले अला कहते कहते, वाखुरू दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।